सदर आसिफ अली जरदारी का चीनी हम मनसब को खत। पाक चीन दोस्ती को मजबूत बनाने के आज़म का इरादा। कहा, दोस्ती के बंधन को आगे बढ़ाने के लिए आपसे तबादला ख्याल का मुंतज़िर हूँ। पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी की हिमायत जारी रखेगा। वन चाइना पॉलिसी पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का अहम हिस्सा है। सदर ने पाक चीन ताल्लुकात और इक़्तिसादी राहदारी आगे बढ़ाने में चीनी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। कराची में ICI पुल पर तेज रफ्तार ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक शनाख्त शेर खान के नाम से हुई। सुपर हाईवे पर 3 ट्रेलर आपस में टकरा गए। एक शख्स जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी। जाम शोरों में इंडस हाईवे पर कार और कोच में तसादुम, 3 अफराद लुक्मे आजिल बने, 3 जख्मी। नवाज शरीफ और मरियम नवाज मुज़ाकरात की नाकामी के मिशन में कामयाब हो गए। नवाज शरीफ ने इरफान सदीकी को मुज़ाकरात की नाकामी का हदफ दिया था। तर्जुमान KP हुकूमत बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जुडिशल कमीशन ना बनाने से वाज़ेह हो गया कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। नवाज शरीफ को सियासी अदम इस्तेहकाम में ही अपनी बका नजर आ रही है। पीका एक्ट में मुतनाज़ तरमीम, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। पीका तरमीमी एक्ट को गैर आईनी और कलअदम करार देने की इस्तदा। मुतनाज़ तरमीम के खिलाफ सहाफ़ियों का मुल्की एहतजाज। PIFUJ की कॉल पर इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में मुजाहरे। फैसलाबाद, सक्खर और कोयटा में भी सहाफ़ियों का एहतजाज। पीका एक्ट को काला कानून करार दे दिया। कराची बार एसोसिएशन की मुतनाज़ तरमीम की मजम्मत। पाकिस्तान बिजनेस फोरम ने मुतनाज़ बिल आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दे दिया। ट्रंप इंतजामिया ने न्यू मीडिया को व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में शिरकत की इजाजत दे दी। कंटेंट क्रिएटर्स, पॉडकास्टर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स व्हाइट हाउस ब्रीफिंग में शिरकत कर सकेंगे। व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट का पहली ब्रीफिंग में ऐलान। न्यू मीडिया के लोग ब्रीफिंग में सवाल भी कर सकेंगे। आज़ाद सहाफ़ियों, पॉडकास्टर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का खैर मकदम करते हैं। न्यू मीडिया मंजरनामे के मुताबिक अपनी इंतजामिया की असर नौ तरतीब चाहते हैं। सेक्रेटरी व्हाइट हाउस। हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह है, कमीशन नहीं तो मुज़ाकरात नहीं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं, हुकूमत का रवैया संजीदा नहीं। स्पीकर ने बरवक्त कमेटियों के इजलास कराए, उनके शुक्रगुजार हैं। हमारे मुज़ाकरात कहीं और नहीं हो रहे। जहां भी मुलाकात या मुज़ाकरात होंगे सब अवाम के सामने रखेंगे। बानी PTI ने बताया, अली अमीन की सिफारिश पर पार्टी सदारत तब्दील की। अली अमीन गंडापुर ने खुद कहा था, वर्कलोड ज्यादा है, नींद भी पूरी नहीं हो रही। अमेरिका के आला सतह सरमायाकारी वफ्द की 2 रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान आमद। ज़राए के मुताबिक वफ्द की क़यादत ट्रंप खानदान के करीबी बिजनेस पार्टनर कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट के कई मुआहिदों पर दस्तखत भी किए गए। दौरे से सरमायाकारी, मौशी और 2 तरफा ताल्लुकात की नई राहें खुलेंगी। पाकिस्तान के लिए अच्छी और बड़ी खबर। सेनेटर फैसल वाउडा कहते हैं, TV शो पर बता दिया था ट्रंप कार्ड की बेहतर और मस्बत हवाएं चलेंगी। कहा था PTI को आखिर में उनके ट्रंप कार्ड में मायूसी होगी। मुल्क के लिए रोनाल्डो का किरदार अदा करने वालों से और SIFC को कौम सराहती है। जिसका जो क्रेडिट है वो उसको दुनिया देना पड़ेगा। कामयाबियों का ये सिलसिला जारी रहेगा। फैसल वाउडा ने FBR के लिए गाड़ियों की खरीदारी का मामला सेनेट में उठा दिया। कहा, FBR के लिए बड़ी गाड़ियों के बजाय कम बजट वाली छोटी गाड़ियां क्यों नहीं ली जा रही। कहा गया, गाड़ियां खरीदने का फैसला काबीना का है। 190 मिलियन पाउंड भी काबीना का फैसला था। 190 मिलियन पाउंड पर जेल हुई, अब गाड़ियों पर भी जेल होगी। बिजली सार्फिन पर एक और बोझ डालने की हुकूमती तैयारियां। बिजली कंपनियों ने सार्फिन के सिक्योरिटी डिपॉजिट रेट्स बढ़ाने का फैसला कर लिया। नेपरा में दरखास्तें दायर। घरेलू, कमर्शियल, सनती और ज़रई सार्फिन के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट में इजाफा मांगा गया। नेपरा मामले पर 11 फरवरी को समाअत करेगा। हुक्मरान कहानियां ना सुनाएं, बिजली की कीमत कम करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, जितना वक्त हुकूमत को देना था दे दिया, अब बिजली की कीमत कम होनी चाहिए।
जिन बुनियादों पर बानी पीटीआई को अंदर किया हुआ है, फिर तो सबको अंदर होना चाहिए। पी का ऑर्डिनेंस पर हम सहाफियों के साथ खड़े हैं। हुकूमती और ओपोजिशन अरकान तनख्वाहों में इजाफे पर यक ज़बान। अरकान पार्लियामेंट तनख्वाहों में 200% इजाफे के फैसले पर बहुत खुश हैं। कहते हैं पैसे आते किसको बुरे लगते हैं, तनख्वाहों में ऐसा इजाफा तो हर साल होना चाहिए। 5 महीने से हमें पेंशन नहीं मिल रही। 2017 से जो लोग रिटायर हुए उन्हें वाजबात नहीं मिले। हम मजबूरन यहाँ आए ताकि हमारे लोगों का घर का चूल्हा जले। और डायरेक्टर फाइनेंस और जो लोग पेंशन फंड में गबन के जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। कि इस पूरी यूनिवर्सिटी की जो जड़ है बर्बादी की कोई और नहीं है, सिर्फ दानिश एहसान है। सबसे पूछे कि पेंशन फंड जो 20 साल या 25 साल से जमा हो रहा था वो कहाँ चला गया। 5 महीने से पेंशन से महरूम वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी कराची के रिटायर्ड असातिज़ा का एहतजाज। प्रेस क्लब से गवर्नर हाउस तक रैली निकाली। असातिज़ा ने बेल ऑफ होप बचाई। मुतालबात की फहरिस्त गवर्नर हाउस के अमले के हवाले की। असातिज़ा ने कहा यूनिवर्सिटी इंतजामिया की नाअहली के बायस 5 महीने से पेंशन नहीं मिली। वाजिबात के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। गवर्नर सिंध ने वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी को वफाकी मजबूर यूनिवर्सिटी करार दे दिया। कहा लगता है यूनिवर्सिटी तभी सही होगी जब उर्दू का लफ्ज इससे हटा दिया जाएगा। कॉन्वोकेशन से खिताब में ये भी कहा तलबा को जो असनाद के नाम पर लिफाफे दिए जा रहे हैं वो शायद खाली है क्योंकि उनके पास डिग्री प्रिंट कराने के भी पैसे नहीं। ये यूनिवर्सिटी लाहौर में होती तो हर साल तकसीम असनाद होती। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा इस्लामाबाद के बागात, ऐवान और तनख्वाहें सिर्फ और सिर्फ कराची की देन है। दारुल हुकूमत पाकिस्तान के वसाइल को इस्तेमाल करता है लेकिन उसके मसाइल से कोई ताल्लुक नहीं। जो 100% कमा कर देते हैं उनका 1% बजट पर भी हक नहीं। इस तरह तो घर भी नहीं चलता, मुल्क और सूबे कैसे चल सकते हैं। सांगढ़ में 3 अफराद के कत्ल पर धरना चौथे दिन में दाखिल। मुकदमा अब तक दर्ज न हो सका। धरना खत्म कराने की तमाम कोशिशें नाकाम। शहर के दाखिली और खारजी रास्ते बंद। सरूरी जमात के सरबराह मखदूम जमील जमान धरने में पहुंचे। FIR दर्ज होने तक धरना जारी रखने की हिदायत कर दी। कहा मामलात हल ना हुए तो कौमी शाहराह पर धरना देंगे। बिलावल भुट्टो ने नोटिस लिया है, वो कुछ करेंगे। कुर्रम में गैर कानूनी बंकर्स बारूद से उड़ा दिए गए। बालशखेल और खारकली में बंकर और मोर्चों का सफाया जारी। 2 बंकर्स को धमाके से उड़ा दिया गया। अब तक फरीकैन के 12 बंकर्स और मोर्चे मिस्मार किए जा चुके हैं। दूसरे मरहले में फरीकैन से भारी हथियार इकट्ठे किए जाएंगे। चेयरमैन जय शाह का ICC स्टाफ पर पहला हमला। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के CEO ओहदे से दस्तबरदार हो गए। कहा ICC में 13 साल काम किया, दूरी इख्तियार करने का यही दुरुस्त वक्त है। जय शाह बोले खिदमात का एतराफ करते हैं इनकी, उन्होंने बेहतरीन काम किया। 2012 से ICC में मुख्तलिफ ओहदों पर खिदमात अंजाम दे रहे थे। ईरान के सूबे खरासान के गवर्नर मोहम्मद हुसैन मुजफ्फरी पाकिस्तान पहुंच गए। वज़ीर तवानाई सिंध नासिर शाह ने कराची एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी आज गवर्नर हाउस में ज़ोहराना देंगे। कहते हैं गवर्नर गुलाम हुसैन मुजफ्फरी उनकी दावत पर कराची आए। मुलाकात में तिजारत और सियाहत बढ़ाने पर बात होगी। ईरानी सरमायाकारों को SIFC में सरमायाकारी की दावत दूंगा। बरतानवी वज़ीर आज़म ने 4 पाकिस्तानी निजाज अरकान पार्लियामेंट को नई जिम्मेदारियां सौंप दी। अफजल खान को वज़ीर आज़म के तिजारती एलची बनाए तुर्की, यास्मीन कुरैशी को मिस्र, नाज शाह को इंडोनेशिया, मोहम्मद यासीन को पाकिस्तान के लिए खसूसी तिजारती एलची बनाया गया। और अमरीकी रियासत टेक्सास असेंबली के पाकिस्तानी निजात रुकन डॉक्टर सुलेमान लालानी का एजाज। डॉक्टर सुलेमान लालानी अमेरिकन एशियन पैसिफिक आइलैंडर कॉकस के शरीक चेयरमैन मुंतखब हो गए। कहते हैं साथियों के एतमाद पर शुक्रिया अदा करता हूँ, रियासत टेक्सास में कम्युनिटी की बेहतरी के लिए कोशा हूँ।